हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विथ कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी को पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन मिल रही थी और आपकी पेंशन बीच में रुक गई है, तो यहाँ पर कौन कौन से कारण की वजह से आपकी पेंशन रुक गई है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ रीज़न बताने वाला हूँ जिन रीज़न की वजह से आप सभी की पेंशन रुक गई है, और इन सभी रीजन का समाधान क्या है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप सभी को पेंशन का लाभ मिल रहा है और बीच में आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया है, तो कुछ कारण हो सकते हैं और उसका समाधान समाधान भी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन डीबीटी में क्यों नहीं मिलती। सरकार की तरफ से पेंशन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों के चलते पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती है। इसमें कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक न होना। अगर आप सभी के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप सभी को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। डीबीटी का सबसे बड़ा नियम है कि आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार बैंक में लिंक नहीं है तो पैसा ऑटोमेटिक वापस चला जाएगा और आपको पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप सभी को अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड को एक्टिव करवा लेना है। अगर आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी मोड को एक्टिव करवा लेते हैं तो आपको समय से आपकी पेंशन की सभी किस्तें मिलती रहेंगी। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो है एनपीसीआई मैपिंग न होना। अगर आप सभी के बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग नहीं है तो भी आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत लोग इसका नाम भी नहीं जानते। आपका आधार बैंक से लिंक होने के बाद भी डीबीटी तभी आएगा जब आपका आधार एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैप होगा। अगर एनपीसीआई मैप नहीं है तो आपकी पेंशन की जो सभी किस्तें हैं वो फेल हो जाएंगी, आपको पेंशन की सभी किस्तें नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए आप सभी को अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई को चेक कर लेना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई नहीं है तो आप सभी को अपने बैंक से अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई को एक्टिव करवा लेना है। उसके बाद में अगला रीजन है बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, इनएक्टिव होना। अगर आप सभी का खाता बंद हो गया है या फिर इनएक्टिव निष्क्रिय हो गया है तो आप सभी को अपना खाता एक्टिव करवा लेना है। अगर बैंक खाता बहुत दिनों से उपयोग नहीं हुआ, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक ने खाता इनएक्टिव कर दिया है, यानी कि बैंक ने आपका खाता इनएक्टिव कर दिया है, तो आपका डीबीटी वापस चला जाता है। यानी कि जो भी किस्तें आपके बैंक अकाउंट में डाली जाएंगी वो किस्तें आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि वापस पुनः जहां से डाली जाएंगी वहीं पर आपकी सभी पेंशन की किस्तें वापस चली जाएंगी। उसके बाद में अगला रीजन है नाम और आधार मिसमैच। यदि आपके पास दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग अलग है, पिता या पति का नाम अलग है, जन्म तारीख अलग है, तो डीबीटी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये सभी अगर आपके नाम में मिसमैच या पिता या पति के नाम में मिसमैच, जन्म तिथि मिसमैच, तो आपका डीबीटी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका डीबीटी रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको पेंशन की किस्तें नहीं मिल पाएंगी, यानी कि आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगला जो कारण है वो है कारण नंबर 5, पेंशन विभाग द्वारा आधार ई केवाईसी पूरा न होना। अगर आप सभी की पेंशन विभाग द्वारा आधार ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो भी आपको पेंशन की किस्तें नहीं दी जाएंगी, आपकी सभी पेंशन की किस्तें रोक दी जाएंगी। राज्य सरकार कई बार बेनिफिशियरी को ई केवाईसी करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी ई केवाईसी अपनी कंप्लीट नहीं करवाते हैं। इसी वजह से बेनिफिशियरी की पेंशन की किस्तें रुक जाती हैं। अगर समय पर केवाईसी नहीं हुआ तो पेंशन आपकी रोक दी जाएगी। बहुत लोगों की इस बार पेंशन रुक भी गई है। उसके बाद में जो रीजन 6 है वो है बैंक आईएफसी बदल जाना। अगर आप सभी के बैंक अकाउंट में आपका आईएफसी कोड बदल जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट का आईएफसी कोड कुछ है और आपने अपना जो पेंशन में आईएफसी कोड दिया है वो कुछ दिया है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन रोक दी जाती है। कई बैंकों में मर्जर हुआ है जिससे आईएफसी कोड बदल गया है, जैसे कि अभी जो इलाहाबाद बैंक थी वो इलाहाबाद मर्ज होकर के इंडियन बैंक में मर्ज हो गई है। इसी वजह से यहाँ पर इलाहाबाद का आईएफसी कोड कुछ था लेकिन इंडियन बैंक का आईएफसी कोड कुछ है, तो इसी वजह से आपकी पेंशन भी रुक गई है। तो आपको ये सही करवा लेना है बैंक में जा कर के, वहाँ से आपको पेंशन में भी अपडेट करवा लेना है। उसके बाद आपको समय से पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद 7 नंबर रीजन है वो है बैंक खाता सॉरी बैंक खाता डीबीटी के लिए एआईएन में रजिस्टर्ड ना होना। तो ये एआईएन क्या होता है, आप सभी लोग डीबीटी में एआईएन किस प्रकार से लिंक करवा सकते हैं
ये AIN होता क्या है, इसकी जानकारी मैं आप सभी को अगले वीडियो में दूंगा। यानी कि यहाँ पर टोटल मैंने आप सभी को 6 रीजन बताएं कि इन 6 रीजन की वजह से आपकी पेंशन रुक गई होगी। अगर आप सभी लोग इन 6 रीजन का समाधान कर लेते हैं तो आपको पेंशन समय से मिलने लगेगी। और अभी यहाँ पर टोटल 5 रीजन और हैं। यहाँ पर टोटल मैं आप सभी को 11 रीजन बताने वाला था, लेकिन आज यहाँ पर मैं आप सभी को 6 ही रीजन बता रहा हूँ। आगे के अगर आप सभी को 5 रीजन जानने हैं और इन सभी रीजन का समाधान भी जानना है तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो अगली वीडियो आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप उस वीडियो में समय से जुड़ सके और आपको सभी कारण, पेंशन ना आने के जितने भी कारण हैं वे कारण और उन सभी कारणों के समाधान आपको मिल सकें। समाधान मिलते ही आप अपने पेंशन में उन सभी समस्याओं को दूर करके पेंशन का लाभ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को रीजन 7 से लेकर रीजन 7 है बैंक खाता डीबीटी के लिए AIN में रजिस्टर्ड ना होना। जो है AIN डीबीटी में रजिस्टर करना किस प्रकार से होता है, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और AIN होता क्या है, इन सभी विषयों पर कल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।